श्री राधे। आराम से, जय हो दंडोत महाराज जी। दिखा ना दीपू भाई, देखिए संत यहाँ पे आराम से लेटे हुए हैं भैया, कुटियाओं में आनंद ले रहे हैं प्रयागराज में। जय हो। सर्दी का समय है, ये देखिए बुजुर्ग मूर्ति, कैसी कैसी मूर्ति पधारी है। ऐसी बूंद समानी समुद्र में ये जानत सब कोई, और समुद्र समानो बूंद में बिरला बूझत कोई। यानी वो असीम कुछ क्षण के लिए, जो अनंत है, अनादि है और अगोचर है, सब है, वो कुछ क्षण के लिए मैमो वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन और मन कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर हृदय स्थल में बैठ गया है। ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है। वो असीम है, अनंत है, अगोचर है, अनादि है। उसका ओर छोर नहीं, उसका अंत नहीं। वो परमात्मा जिसका अंत नहीं, असीम है, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए इस मानव शरीर पर कृपा दृष्टि की है। मेरे मन जो है जी, चकोर मन, वही परमात्मा इष्ट के प्रति लगा रहे। और जहाँ गुरु की बात आती है, गुरु जी, तो गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सब कोई। जय जय श्री राधे। इस समय प्रयागराज में तो भैया खूब बढ़िया अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है, और यहाँ कुटियाओं में संत आ गए हैं, जो कुटिया बनी हुई हैं। और आइए कुटियाओं का नज़ारा दिखाते हैं प्रयागराज में, कैसी कुटिया। अभी देखिए ये पीछे तो काम चल रहा है अभी, और काम के बाद में यहाँ पे लेकिन संतों को कुटिया बना दी गई है। उस कुटिया में नज़ारा देखिए, संतों का आनंद के साथ रह रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है, और अभी पे दिख रहा होगा आपको प्रयागराज का नज़ारा। बहुत सुंदर नज़ारा, आनंद आ रहा है इस समय यहाँ पे तो भाई, और धीरे धीरे आनंद बढ़ता ही जाएगा। आइए अब कुटिया के अंदर चलते हैं, देखते हैं संतों का नज़ारा। श्री राधे। आराम से, जय हो दंडोत महाराज जी। दिखा ना दीपू भाई, देखिए संत यहाँ पे आराम से लेटे हुए हैं भैया, कुटियाओं में आनंद ले रहे हैं प्रयागराज में। जय हो। सर्दी का समय है, ये देखिए बुजुर्ग मूर्ति, कैसी कैसी मूर्ति पधारी है। ऐसी मूर्तियों के दर्शन होते हैं प्रयागराज में। अभी रात्रि का समय है, रात्रि हो गई है प्रयागराज में, और रात्रि में संतों की कुटिया में पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो संत हैं पूरा दिन भर अपना भ्रमण करने के बाद में अपनी कुटिया में आनंद की साधना कर रहे हैं। तो महाराज जी से आज्ञा दी, महाराज जी बुजुर्ग मूर्ति हैं, और महाराज जी से कुछ ऐसी अमूल्य वाणी हम जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, साधकों को भक्ति में आगे बढ़ाएगी, ऐसा कुछ महाराज जी के श्रीमुख से सुनेंगे। महाराज जी थोड़ी सी कृपा करें, आपको श्री चरणों में दास का प्रणाम। पहले तो देखो, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसर रत्नम कथा प्रसंगा, और तीसरा हम और जोड़ रहे जी, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। क्योंकि सत्संग और दूसरी बात परमात्मा की रूप, गुण, लीला, यश, वैभव, उनका गुणानुवाद, और तीसरा गुरु। तो सत्संग गुरु से मिलता है। गुरु हमारे आराध्य इष्ट हैं। गुरु के विषय में यहाँ तक कबीर दास जी ने कहा है कि सब धरती कागज करूं लेखन, सब बन राय, और सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। वो गुरु हमारा इष्ट है, पूज्य है। गुरु मूरति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, निशिवासर लागो रहे। तो जो है ये मन जो है जी, चकोर मन,
वही परमात्मा इष्ट के प्रति लगा रहे। और जहाँ गुरु की बात आती है, गुरु जी, तो गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सब कोई। शंकर ब्रह्मा विष्णु के समान भी तो भी बिना गुरु के नहीं कर सकते, नहीं कल्याण हो सकता। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में और हमारे वेद पुराणों में, हमारे आध्यात्म में गुरु की बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है। और गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही। अनुशासन की बात आ जाती है। गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीरता दास की, तीन लोक भय नाहि। तीन लोक में भी उसको कोई डर नहीं और उसको भय रखना भी नहीं चाहिए। अब गुरु को तो हम आराध्य वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु ने ही हमको सतमार्ग बताया है। अब सत क्या है? गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जान हो गई। ये इंद्रियां, ये मन, ये कल्पना, ये ख्यालात जहां तक जाते हैं, सब इससे ऊपर ब्रह्म है। ब्रह्म है, हाँ, ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है। वो असीम है, अनंत है, अगोचर है, अनादि है। उसका और छोर नहीं, उसका अंत नहीं। वो परमात्मा जिसका अंत नहीं, असीम है, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए इस मानव शरीर पर कृपा दृष्टि की है, मेहरबानी की है, दया की है। उसकी असीम अनुकंपा है। बिल्कुल। क्या असीम अनुकंपा की है? बूंद समानी समुद्र में, ये जानत सब कोई, और समुद्र समानो बूंद में, बिरला बूझत कोई। यानी वो असीम कुछ क्षण के लिए, जो अनंत है, अनादि है और अगोचर है, सब है, वो कुछ क्षण के लिए मैमो वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, और मन कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर हृदय स्थल में बैठ गया है। समुद्र समा गया है बूंद में महाराज जी। वो तुम्हारे अंदर समाहित हो गया है। तो उस कृपा का, उसकी अनुकंपा का, उसके अनुग्रह का, उसकी दया का हम आभार माने। हम उसके लाख लाख शुक्रगुजार हैं। कृपा के हम उसके कृपा के आभारी हैं कि उसने मानव शरीर दे करके हमको एक भक्ति का सुगम रास्ता बताया है। बिल्कुल। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, प्रेम बिना रीझत नहीं, तुलसी नंद किशोर। तो सत्य क्या है जो मैं कह रहा था? सत्य वही आत्मा है जो तुम्हारे अंदर समाहित है। उसको जान लेने के बाद, वो परम विद्या है, वो गूढ़ रहस्य है। उसको जान लेने के बाद संसार में फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। सत्य।
वही परम तत्व है, वो परम रहस्य है, जिसके जानने के बाद। और आपने कहा कि वैद्य जी इसमें एक चीज बताएं, आपने अभी बोला कि जो परमात्मा हमारे अंदर बैठा है आत्मा के रूप में, उसको जानना, तो उसके जानने का रास्ता क्या है? कोई रास्ता है इसका, कोई सूत्र है? उसका सूत्र तो जो है तत्वदर्शी गुरु जो होता है वही बताता है, वही विधि विधान बताता है। तो जो तत्वदर्शी गुरु के पास जाना चाहिए और उससे विनय करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, सिर झुका के दंडवत प्रणाम करके, और उस ज्ञान की याचना करना चाहिए। शीश कटाए गुर मिले तो भी सस्ता जान, क्योंकि वो गुरु जो है साक्षात परमात्मा से मिलाता है। वो गुरु में ही क्षमता है और किसी में हो ही नहीं सकती। तो गुरु की महिमा जो है हमारे वेद शास्त्र पुराणों में बहुत सुंदर। वो कबीर जो कि कोई उनके पास गाली गलौज करने लगता था तो जलता हुआ लकड़ी का वो दौड़ पड़ते थे। और वही कबीर जब उनके गुरु रामानंद जी की कृपा हुई तो कबीर कबीर हुए। तुलसीदास जी के तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, और जो है कृपा हुई रघुनाथ की बन गए तुलसीदास। तो जो है बात ये है, वही ईश्वर की कृपा जो है, परमात्मा की कृपा, जो संत हैं निर्मल संत हैं। और थोड़ी बात में जो है प्रेम की हुई, उमा कहो मैं अनुभव अपना बिन सत भजन। तो सत भजन जो वही है, अपने को अंतर तारतम्य में एक सूत्र में बांध करके और उसका लगन से उसकी भक्ति करो तो कल्याण है। तुम्हारे अंदर हजारों लाखों करोड़ों विकार जन्म जन्मांतर के भरे हुए हैं। जब तक वो विकार नष्ट नहीं होंगे, तुम्हारे अंदर छल है, तुम्हारे अंदर कपट है, तुम्हारे अंदर धोखा है, तुम्हारे अंदर लाख बुराई ईर्ष्या है और दंभ पाखंड है, और दूसरे तो और गुण विषय हो जाता है, त्रिगुणात्मक माया है, इसको भी जीतना होता है। तो ये सब जो सब तो जब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, अभी तो तक तो जो है तुम्हारे अंदर सब कुछ, मैं ही सब कुछ हूँ। जब तक मैं कहेगा तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। जब ज्ञान हो जाता है प्रभु तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सर्वज्ञ हो। वो अर्जुन जो नाना प्रकार के प्रश्न करता था, प्रश्नों की झड़ी लगा दिया उसने, अनेक प्रश्न पूछे क्योंकि अज्ञानता बस पूछ रहा था। जब गुरु कृपा हुई तो क्या कहता है, तुम आदिदेव पुरुष पुराण, तुम विश्व परम निधानम, वेतासि वेदम च परम च धाम, त्वया ततम वस अनंत रूपम, वायुरमो अग्नि वरुण शशांक, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्ते च सहस कृत्वा पुनश्च भूपि नमो नमस्ते। कि प्रभु मैं आपको जान गया, आपको पहचान गया। अभी तक मैं अज्ञान में था, मेरे अंदर अंधकार था। आप ही सर्वज्ञ हैं, आप ही संसार के मूलभूत आधार है, पालनहार हैं और संसार के रचयिता हैं। मैंने जो गलती की है मुझे क्षमा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें। तो
या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। ये भक्ति का है वो। तो ज्यों ज्यों भक्ति में आप डूबेंगे तो आप निखरेंगे, कल्याण होगा। सत्य महाराज। गुरु साबन से कापड़ा मलमल धोता है, जब जब सारे अवगुणों को निकालेगा धीरे धीरे तो जो है कल्याण को प्राप्त होता। फिर वो जो है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। फिर वो कपट छल दम्भ सब कुछ नहीं रहते, वो द्वंद नहीं रह जाता, दूसरा नहीं रहता। फिर एक तत्व आता है कि जो कुछ हो तुम ही हो। अभी तक तो मैं पद वाला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं धन वाला हूँ, मैं जागीर वाला हूँ, मैं मेरा इतना वो है। अभी तक तो बहुत कुछ भरा हुआ है, जरा उसको खाली तो करो कूड़ा कचरा। तब जो है जो संत उसमें ठूसेगा। जब तुम खाली रहोगे तभी तो भरेगा। अभी तो तुम खुद भरे हुए हो, खुद भरे हुए हैं और जन्म जन्मांतर से भरा हुआ है। बिल्कुल अनेक जन्मों का भरा हुआ है कूड़ा कचरा। जरा वो कुछ निकले, खाली हो तो खाली बोरा में तब सामान को डाला जाएगा। तब तो जब पहले से भरा है, ठूसा हुआ है, तो उसमें क्या पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। सत्संग एक कान से सुनते हैं, एक दूसरे से निकाल देते हैं। सत्य जानते ही नहीं क्या है सत्य। सत्य नहीं पता। अरे सत्य तो जो है वही है परम तत्व, और बाकी सब असत्य है। अरे गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माये। सब माये तो है, और माया में तो जीव भटका है। हनुमान तक नहीं पहचान सके, हनुमान जी नहीं पहचान सके। क्या कहते हैं जी? को तुम श्यामल गौर शरीरा, और छत्री बेस फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेतु बन बिचरो। तुम्हारा प्रयोजन क्या है आने का? किस लिए आए हो? कौन हो तुम? तो जब फिर कहा, भगवान ने कहा, भगवान ने अपनी मर्यादा को बराबर बरकरार रखा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु मान बचन बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत फिरत विप्र हम तेहि। आपन कथा कहूँ मैं गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। तो प्रभु पहचानी। देरी हो गई नहीं पहचानने। प्रभु पहचानी, पर्यो गई चरना। सो सुख उमा जाय नहीं बरना। और जो जा नहीं जही देव जनाई। और जा नहीं तुम्हें सियावर रामचंद्र की है। वाह महाराज जी, वाह 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 महाराज। ठीक है, तो आपने देखा ये बुजुर्ग मूर्ति है, यहाँ कुटिया में विराजे हुए थे, विश्राम की मुद्रा में थे। हालांकि अभी तो भजन साधना चल रही थी, महाराज जी की आज्ञा ली। और वास्तव में जो सत्संग का स्वरूप होता है ना, वो आज आपने देखा। जिनको सत्संग की प्यास है, जिनको सत्संग की भूख है, ये वही सत्संग है कि हमें ये सत्संग ही सबसे बड़ा दुर्लभ रहता है। और ये किशोरी जी की बड़ी कृपा है, राम जी की बड़ी कृपा है कि सहज में ही आपको सत्संग मिल रहा है संत यात्रा के माध्यम से। तो आप सभी भक्तों से एक छोटा सा निवेदन कि हमें आपका तो पता नहीं, लेकिन आज महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद हमारा हृदय बिल्कुल गदगद हो गया, आनंद आ गया। इसको बोलते हैं ना, आनंद की प्राप्ति हो जाना। तो आप सभी भक्तों से भी निवेदन है कि जो भी भगवत प्रेमी है, जिनको इस सत्संग की प्यास है, अगर ये आपको अच्छा लगे ये सत्संग, तो उन लोगों को अवश्य ही भेजें, क्योंकि इसको शेयर करना भी पुण्य का ही कार्य है। क्योंकि प्यासे को पानी पिलाना भी बहुत पुण्य का कार्य होता है। तो आप सभी से यही निवेदन है। और अभी संत यात्रा परिवार है प्रयागराज में, अभी किशोरी जी जब तक आज्ञा करेंगी, जब तक हम यहाँ रहेंगे, बाकी फिर पहुँचेंगे अपने ब्रज में। ठीक है, हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, दंडोत आपको, श्री चरणों जय हो।